बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। बच्चों, आप सबकी ईद कैसी गुजरी। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप सब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद भी गए होंगे, दुआएं भी की होंगी, बड़ों से ईदी भी वसूल की होगी, और जो आपको ईदी मिली अच्छे अच्छे बच्चों ने उनमें से कुछ रुपए जो होंगे वो गरीबों को भी दिए होंगे। बच्चों, आपकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। आज से आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू है। जो वीडियोस आपको भेजी जाएं उनको देखकर अपना सबक अच्छी तरह याद करें और घर में अपनी अम्मी जान बाजी जान को सुनाएं, और जो होमवर्क आपको मिले वो कॉपी पर लिखकर तस्वीर बनाकर KPS ऑनलाइन क्लास में भेज दें ताकि आपके साज़ा कराम इसका रिकॉर्ड रख सकें। अब बच्चों, आज हम 17 मई का सबक पढ़ते हैं। मुतालिया इस्लाम क्लास है चहारम। आज हमने बच्चों पढ़ना है सबक नंबर 6 सफ़र ताइफ। सबक की रीडिंग करने से पहले जो अल्फाज हैं उनके मानी आपको बता देती हूँ। गमगीन, दुख में आना, अफसरदा होना, अशात, फैलाओ, अहले ताइफ, ताइफ वाले, आमुल हुज़न, गम का साल। चलें, आज हम सफ़ा नंबर 56 की रीडिंग करते हैं। नबूवत का 10वां साल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात की वजह से बहुत गमगीन थे, यानी बहुत दुख में थे। कुरैश मक्का की सख्तियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ रही थीं। मक्का में इस्लाम की मज़ीद अशात का इम्कान भी नहीं था, इसलिए आपने मक्का से बाहर जाकर इस्लाम की तबलीग का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर मक्का से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर ताइफ शहर में तशरीफ़ ले गए। रास्ते में मुख्तलिफ़ कबाइल को इस्लाम की दावत पेश करते गए। ताइफ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के 3 बड़े सरदारों से मिले। ये तीनों भाई थे। आपने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से इनकार कर दिया। आपको दूसरों तक इस्लाम की दावत पहुंचाने से भी रोक दिया। सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने आपके पीछे शरारती लड़कों को लगा दिया जो तालियां बजाते, आपका मजाक उड़ाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक ज़ख्मी हो गया। आप थक कर बैठते तो वो आपको ज़बरदस्ती उठाकर चलने पर मजबूर कर देते। इस हाल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ताइफ के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। ये अपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और इसके साथ आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 58 तफ़हीम 1 दुरुस्त बयान पर टिक्का निशान लगाएं। आमुल हुज़न के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के लिए गए। मदीना, शाम, हबशा, ताइफ। सही जवाब है ताइफ। बे सफ़र ताइफ का वाक़या नबूवत के साल पेश आया। 5वें साल, 7वें साल, 10वें साल, 13वें साल, 10वें साल। जीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र ताइफ में शरीक थे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सही जवाब है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए। अदास ने, उतबा ने, शीबा ने, असबक ने। सही जवाब है उदास ने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से दूर गए। 65 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 95 किलोमीटर। सही जवाब है 95 किलोमीटर। इसके साथ आप करेंगे सफ़ा नंबर 59। खाली जगह पुर करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यूनुस मेरे भाई हैं, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। खाली जगह में आएगा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। उदास ने बताया कि वो डैश का ईसाई है, नैनवा का ईसाई है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ डैश का फ़रिश्ता हाज़िर हुआ, पहाड़ों का फ़रिश्ता हाज़िर हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर डैश खाए, अंगूर खाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ताइफ के लिए डैश फरमाई, दुआ फरमाई। बच्चों, आपका HW होगा, खाली जगह पुर करें। जी बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से KPS वाली नोटबुक पर लिख कर
تصویر بنا کر سینڈ کریں۔ اور بچوں SOPs کا خیال رکھیں، ماسک اور سینیٹائزر ضرور استعمال کریں، گھر میں رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں جو آپ کو کروائی ہیں، جو دعا آپ کو اسکول میں کروائی گئی ہے اس کو دہرا لیں۔ میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر سے پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کو صبح و شام آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اپنے امی جان ابو جان کا کہنا مانیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ فی امان اللہ۔